हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर सुबह बाजार के फोकस में रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, उसकी वजह से कुछ सेक्टर पर असर पड़ेगा। ईरान की तरफ से युद्ध खत्म करने को लेकर कुछ प्रपोजल दिए गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, 2 दिन की छुट्टी के बाद फाइनली हमारे बाजार सुबह ओपन होंगे। फ्राइडे को बाजार में गिरावट हुई थी। सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 दोनों इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए थे। कुछ खबरें हैं जिसका असर हमें अब देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज के दिन राष्ट्र को संबोधन देखने को मिला था। वहाँ पर कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से 2-3 बड़ी चीज़ें कही गई, जिनमें कहा गया है कि फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल हो, कारपूल का इस्तेमाल किया जाए और वर्क फ्रॉम होम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जाए, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो फ़िलहाल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से दोस्तों इन्होंने ये बातें कही हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो इवेंट यानी कि जो सबसे बड़ा पॉइंट देखने को मिला वो ये है, इन्होंने गोल्ड खरीदने के लिए दोस्तों अवॉइड करने की सलाह दी है। इनकी तरफ से कहा गया है कि गोल्ड खरीदने से परहेज करें। देशवासियों को ये संबोधन में सारी बातें कही हैं। इसके पीछे का भी तर्क दिया जा रहा है। तर्क ये है कि भारत के पास में फॉरेक्स रिजर्व कम होता देखने को मिल रहा है, इस वजह से सरकार की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों हम लोग को 2-3 सेक्टर कल के दिन काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। गोल्ड खरीदने का के लिए मना किया, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट गोल्ड ही गिरे, गोल्ड में भी गिरावट हो सकती है। साथ ही जो गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनियां, ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां, उनके ऊपर भी इस खबर का असर पड़ सकता है। तो जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, थंगामाइल ज्वेलरी, इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही और जो कंपनियां, इन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम को एक तरीके से लागू किया जाना चाहिए, इस तरीके की बातें कही है। तो इसकी वजह से आप चाहें तो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आईटी सेक्टर के जरिए ही किया जा सकेगा। तो ये भी कहना कि कह सकते हैं हमें सेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। और फ्यूल को लेकर जो इन्होंने कहा है, चाहें तो आप बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों ईरान को लेकर, तो ईरान ने जो यूएस को प्रस्ताव भेजा था, उसके बाद में यूएस ने ईरान से रेस्पॉन्ड मांगा था। तो ईरान की तरफ से फाइनली रेस्पॉन्ड कर दिया गया है, जो हम लोग को शांति वार्ता के लिए जो प्रपोजल आया था। और स्टेट मीडिया की तरफ से ये दोस्तों कंफर्म भी कर दिया गया। पाकिस्तान के जरिए दोस्तों इन्होंने इस प्रस्ताव को भेजा है। इस प्रस्ताव के भेजने के बाद यानी कि ईरान के रेस्पॉन्ड करने के बाद ट्रंप की तरफ से भी ऐलान देखने को मिला। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ में गेम खेल रहा है। ये सारी कमेंट्री हम लोग को दोस्तों तेहरान की तरफ से रिस्पॉन्स जाने के बाद देखने को मिली। ट्रंप की तरफ से एक और बात कही गई, इन्होंने कहा कि हमें 2 हफ्ते और चाहिए ईरान के ऊपर सारे टारगेट हिट करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते भड़काऊ बयान देखने को मिला है। हालांकि ये जो हम लोग को ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव जाते देखने को मिला है, इसमें रिपोर्ट के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसमें हॉर्मुज खोलने को लेकर, साथ ही शांति वार्ता पर स्थायी समाधान के लिए बातें कही गई हैं। हॉर्मुज खुलता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए थे वीकेंड पर, और रिजल्ट के दम पर वो कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, SCI। इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट मोर देन डबल हो चुका है, 118% तक बढ़कर आया है। इस बार कंपनी ने 404 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 185 करोड़ का था। कंपनी का रेवेन्यू 1513 करोड़ आया है, जो पहले हमें काफ़ी कम देखने को मिलता था। इसके अलावा कंपनी का सालाना रेवेन्यू देखें वो भी काफ़ी बेहतर आया। कंपनी के एबिडा बढ़कर आया, मार्जिन भी सुधर कर आया। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट के दम पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर रिएक्शन आ सकता है। दूसरी कंपनी MCX, इस कंपनी के भी नतीजे काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। पैट 4 गुना तक बढ़कर, रेवेन्यू मोर देन डबल हुआ है। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया।
ईयर ऑन ईयर के बेसिस के साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी सुधर कर आए हैं। ओवरऑल एमसीएक्स ने काफ़ी तोड़फोड़ नतीजे पेश किए हैं, तो ये कंपनी भी रिजल्ट के दम पर रिएक्शन दिखा सकती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करेंगे, ये निफ्टी 50 का पार्ट है ये कंपनी। इसके अगर नतीजों की बात की जाए तो इसके नतीजे भी अनुमान के आसपास देखने को मिले हैं। नेट पैट लगभग 20% तक बढ़कर आया है। 491 करोड़ 10 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। एबिडा मार्जिन हम लोग को 13.5% से बढ़कर 14.6% पर देखने को मिला है। एबिडा भी हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी ने ठीक ठाक नंबर प्रेजेंट किए हैं, तो टाटा कंज्यूमर पर हम लोग को इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल रियलिटी की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। नेट पैट 62% तक बढ़कर आया सालाना आधार पर 703 करोड़। रेवेन्यू में 52% की ग्रोथ रही है 1750 करोड़। एबिडा 55% बढ़कर आया 960 करोड़, जबकि मार्जिन कंपनी के 53.7% से बढ़कर 54.9% पर आ चुके हैं, यानी कि मार्जिन में भी हमें सुधार देखने को मिला है। नीवा वूपा की बात करेंगे, नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। इसके भी Q4 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 65% बढ़कर 341 करोड़ रहा। ग्रॉस प्रीमियम 38.5% बढ़कर 2880 करोड़ रहा है। नेट प्रीमियम 37% बढ़कर 2302 करोड़ रहा है। अंडर राइटिंग पैट कंपनी का अंडर राइटिंग प्रॉफिट 58 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ हुआ है। काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95 करोड़ से बढ़कर 283 करोड़ देखने को मिला। ओवरऑल नीवा वूपा के Q4 के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। नेट पैट 15% बढ़कर 3016 करोड़ रहा। एनआईआई 11% बढ़कर 6730 करोड़ रही है। असेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। एनपीए और नेट एनपीए भी हम लोग को घटकर आते देखने को मिले। तो ओवरऑल ये कंपनी भी मिले जुले नतीजों के दम पर फोकस में रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नतीजे देखने को मिले। इसकी अगर बात की जाए, इसने भी दोस्तों पैट 11% बढ़कर दिखाया है। एनआईआई 12,494 करोड़ पर रही है। कंपनी ने 8.5 का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। एनपीए कंपनी के 2.04% से घटकर 1.89% पर आ चुके हैं। स्विगी की बात करेंगे, स्विगी ने इस बार भी लॉस रिपोर्ट किया, लेकिन कंपनी का लॉस इस बार घटकर आया। 800 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जो पहले 1081 करोड़ देखने को मिलता था। रेवेन्यू हालांकि 45% तक बढ़कर आया 6383 करोड़। एबिडा घाटा 697 करोड़ रहा। फूड डिलीवरी कंपनी का रेवेन्यू 2075 करोड़ तक बढ़कर देखने को मिला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं ठीक ठाक कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई, हालांकि इस बार भी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके भी Q4 के नतीजे आए। नेट पैट 18% घटकर 418 करोड़ रहा। रेवेन्यू में 18.6% की ग्रोथ रही। एबिडा 19% बढ़कर आया है। साथ ही मार्जिन कंपनी का हल्का सा बढ़कर आया है, तो कंपनी के नतीजे मिले जुले देखने को मिले हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री के बात करें, यानी कि BKT टायर वाली कंपनी की अगर बात की जाए, इसके भी नंबर मिले जुले देखने को मिले। नेट पैट घटकर आया 19%। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो थोड़ा सा 6.5% बढ़कर आया। एबिडा 4.3% बढ़ा है। कंपनी के मार्जिन मामूली से घटकर आए हैं। तो ओवरऑल कंपनी के नतीजे इतने दमदार देखने को नहीं मिले। हुंडई मोटर इंडिया की बात करेंगे, इसके भी नतीजे आए हैं। नतीजे मिले जुले हैं। 22% तक पैट घटकर आया 1256 करोड़। रेवेन्यू 5% बढ़ा है। एबिडा 22% घटा है। मार्जिन भी कंपनी के 10.4% देखने को मिला, घटकर आया है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़े कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों ABB इंडिया के बारे में। ABB इंडिया के नतीजों को लेकर काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है। बात की जाए कंपनी के जो नतीजे हैं, इस बार कंपनी का नेट पैट 475 करोड़ से बढ़कर 1784 करोड़ हुआ। रेवेन्यू 5.8% से बढ़कर 3184 करोड़ हुआ। हालांकि एबिडा 27% घटकर 408 करोड़ रहा है। मार्जिन 18.6% से घटकर 12.8% पर आ चुके हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा, रेवेन्यू केवल 6% बढ़ा, एबिडा घटा है, मार्जिन घटे हैं, सारी चीज़ें घटकर हैं, उसके बावजूद कंपनी का पैट 4 गुना तक बढ़कर आते क्यों देखने को मिला? क्योंकि दोस्तों इसमें वन टाइम गेन देखने को मिला। लगभग 1500 करोड़ का कंपनी को वन टाइम गेन मिला है। इस वजह से ये हम लोग को पैट इतना बढ़कर आते देखने को मिला। ओवरऑल कंपनी के नतीजे कमज़ोर ही देखने को मिले हैं।
बात करेंगे अर्वन कंपनी के बारे में। अर्वन कंपनी की रिजल्ट है, कंपनी का लॉस बढ़कर आया है, लगभग 57 गुना कंपनी का लॉस बढ़ा है इस बार। पहले करीब 3 करोड़ का लॉस था, जो इस बार 162 करोड़ के आसपास देखने को मिला। हालांकि रेवेन्यू में लगभग 42% तक की ग्रोथ देखने को मिली, 425 करोड़ के आसपास। एबिटा कंपनी का घटकर 114 करोड़ पर हुआ है, तो यानी कि कंपनी के नतीजे कमज़ोर ही देखने को मिले हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, इसके Q4 के नतीजे आए, नंबर ठीक ठाक देखने को मिले हैं। पैट 29% तक बढ़कर आते देखने को मिला, जबकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली सप्लाई चेन में। ऑपरेशन कंपनी का यानी कि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 10% बढ़कर है, 948 करोड़ के आसपास। बाकी ठीक ठाक नतीजे हैं कंपनी के। बजाज हेल्थ केयर की बात करेंगे, कंपनी के नंबर हम लोगों को मिले जुले ही देखने को मिले हैं। कंपनी चौथी तिमाही में कह सकते हैं घाटे में जाते देखने को मिले, लगभग 22 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल लगभग 11 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट में थी। रेवेन्यू 0.9% तक हमें घटकर आते देखने को मिला, तो कमज़ोर नतीजे देखने को मिले हैं बजाज हेल्थ केयर के। ओवरऑल देखा जाए तो चाहे तो आप इस कंपनी को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, ये कंपनी भी फोकस में रही। कंपनी का 150 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है खावड़ा गुजरात में, ये कमीशन होते देखने को मिला, यहाँ पर संचालन शुरू हो चुका है। तो इस खबर के दम पर अडानी ग्रीन एनर्जी पर भी हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। चाहे तो आप इस खबर को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ लेटेस्ट खबरें जिनकी वजह से सुबह बाज़ार में हमें असर देखने को मिलेगा। इन कंपनियों के ऊपर भी फोकस देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।